जैसा कि सिविल सर्विसेज में जो सिलेक्शन सुनील चौधरी ने किया, तो अभी हम उनके पिताजी से उनसे बात करेंगे और पूछना चाहेंगे कि उन्होंने जैसे उनका बच्चा सेलेक्ट हुआ है तो इस समय कैसी फीलिंग है। तो चौधरी साहब, कैसी फीलिंग महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और समझो जो मैंने कभी अपने लिए सोचा था वो मेरे बेटे ने मेरे लिए पूरा कर दिया। अच्छा, तो आप किस लाइन से रहे हो? मैं एक्चुअली एयरफोर्स में था। मैं वारंट ऑफिसर से रिटायर्ड हूँ, एयरफोर्स टेक्निकल विभाग में था। तो सुनने में आ रहा है तो दूसरा बच्चा भी इंटरव्यू के लिए शायद आपका आज गया है? जी हाँ, उसने भी CDS रेटिंग क्वालिफाई किया है और वो SSB के लिए अहमदाबाद गया है। वो एयरफोर्स आर्मी नेवी में अफसर बनना चाहता है। सारे बच्चे इस तरीके से सिलेक्शन की तरफ को चल रहे हैं। कुछ खाने में कुछ अलग तरीके का चीज़ें डाल कर खिलाई जा रही है या कुछ अलग ही सिस्टम है, उसके बारे में कुछ बताओ कि बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक बच्चा चला गया, एक सेलेक्ट हो गया, तो इसका पीछे जो मेन चीज़ है उसके बारे में आपको ज़रा थोड़ा सा बताओ। मेन चीज़ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं खाने में ना बादाम मैं वहाँ देख रहा था थोड़े से। बस ये है कि बच्चों को हमने हमेशा सहयोग दिया। छोटी शिक्षा से ही हमने सोचा कि जो बच्चा करना चाहता है वो ही करे। जैसे 12वीं पास करने के बाद बड़े बेटे ने 12th टॉप किया था बैक पे, तो मैंने कभी इन पे ये प्रेशर नहीं डाला कि आप इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो। मैंने सोचा कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, अपनी लाइन अपने आप चुनो। उसमें मैंने इनका हमेशा सहयोग किया। ये बहुत अच्छी बात होती है। देखो, जैसा इन्होंने बताया है कि हमने बच्चे को कभी इंटरप्ट नहीं करा, जो जिस लाइन में चाह रहा है उसे, जैसे आपने 3 इडियट मूवी भी देखी होगी, उसका यही मैसेज था कि आप बच्चों को उनके अकॉर्डिंग चले दो, और इन्होंने ये काम करा। और पूरा सपोर्ट जो है, पूरा सपोर्ट बच्चों को आपने फुल हाँ सपोर्ट हाँ दिया। जी, बाकी चीज़ों में मेरा सपोर्ट रहा और घर में हमारी मिसेज का। हाँ, उन्होंने भी इनके मतलब एक टाइम टेबल बना के कब खाना देना है, कब ब्रेकफास्ट देना है, कब लंच देना है, कब डिनर देना है और कब खेलने भेजना है, ये सारी जिम्मेदारी उनकी थी क्योंकि मुझे फौज में भी काम करना है। बाकी जो इनकी नीड्स थी, कॉपी किताब पेन सब, वो मुझे अपने आप देखना है। बिल्कुल। और जहाँ भी, मैं भी खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, जहाँ भी मुझे लगा कि मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ पढ़ाई में, तो मैंने हमेशा की। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जैसे ये एयरफोर्स से जुड़े हुए थे तो भाभी जी ने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ पे बिल्कुल फोकस करके और बच्चों पे बहुत ध्यान रखा है। तो माँ बापों का बहुत बड़ा योगदान होता है, बच्चों की सफलता में भी होता है। और अगर बच्चे दिक्कत आती है तो वहाँ भी वो जो डिसक्रेडिट होता है वो भी उन्हें स्वीकार करना चाहिए अगर असफलता होती है। तो माँ बापों का बड़ा योगदान होता है इसमें। तो कुछ मैसेज देना चाहोगे आप माता पिता को, मतलब बच्चों को नहीं, कि माता पिता के लिए कोई आप कोई ऐसी मैसेज देना चाहोगे कि वो भी अपने बच्चों के लिए किस तरीके से मतलब करें? मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि एक स्तर के बाद बच्चे के बारे में ये सोचना जरूरी कि बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है। अपनी चीज़ें उन पे ना थोपो कि मैं उसे इंजीनियर ही बनाना चाहता हूँ, सबके बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं तो मेरा भी बनेगा। नहीं, हमें उस बच्चे का इंटरेस्ट देखना जरूरी है कि वो क्या बनना चाहता है, उसमें क्या अच्छाई है। हो सकता है कोई बच्चा अच्छा खेल ले, वो खेल में आगे जाएगा। कोई बच्चा अच्छा इंजीनियर बने, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। और बीच बीच में बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी इंटरनेट आ गया है, मोबाइल्स हैं सबके पास, तो वहाँ भी मॉनिटर करना ज़रूरी है बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है। क्या करना है? अगर वो मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो आपको उस पर रोक लगानी है, उसको प्यार से समझाना है। ठीक है, और बाकी सारी सुविधाओं का उसका ध्यान रखना है। बहुत बड़ी बात कही है सर ने, और सबसे मेन फोकस इनका एक ही बात पे रहा है कि हमें बच्चों को उनके अकॉर्डिंग ही चलने देना चाहिए, मतलब उन पे अपनी इच्छाओं को नहीं थोपना चाहिए। तो ये मतलब मुख्य बिंदु अगर देखा जाए तो वो ये है। तो बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं, आपका बच्चा सिलेक्शन प्राप्त करे। थैंक यू सर।